आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे असाइनमेंट 1 की 5 एंट्रियाँ हमने टैली के अंदर पास की थी, अब हम नेक्स्ट उसके आगे की एंट्रियाँ पास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग तक हमारा नोटिफिकेशन पैसे। इसके वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने 6 नंबर एंट्री से। तो टैली ओपन कर लिया। अब टैली ओपन करने के बाद हम उसी कंपनी में काम करेंगे चल के, तो कैसे उस कंपनी में काम करते हैं और कैसे हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एंट्री ही पास करेंगे, इसके बाद हम इसे मॉडिफाई करना सारी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए, मुझे कंपनी सेलेक्ट करना है। मैंने जिस कंपनी में पास किया था एंट्री, कंपनी हमारी जब तक डिलीट नहीं होगी आपकी ऑलरेडी बनी रहेगी। यहाँ पे ओपन किया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे हम जब कुछ काम नहीं किए तो यहाँ पे दिखा रहा था, कुछ दिखा रहा था, नो ऑटो दिखा रहा था। अब लेकिन यहाँ पे हमने जैसे पास करें, देखो यहाँ पे बता रहा कि 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक तरह से आपके डेट इनकम की जो भी एंट्री आई हैं, जो भी सेल्स परचेज की एंट्री हुई हैं, जो भी हुआ है काम हो चुका है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो अब मुझे एंट्री देखना है कितनी एंट्री पास की है, तो मैं यहाँ पे डे बुक में आऊँगा और डे बुक में आने के बाद यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो 5 एंट्री हमारी पास हो चुकी है। 1 2 3 4 5। तो सेल्स की 3 एंट्री पास हुई है, परचेज की 2 एंट्री पास हुई है। ठीक है, तो अब मुझे 6 नंबर एंट्री देखना है। कौन से 6 नंबर एंट्री देखना है, तो 6 नंबर एंट्री देखते हैं। ठीक है, और इस असाइनमेंट में हम कुछ गलतियां भी करेंगे, तो गलती हम करके चलेंगे क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम्स वगैरह हम सही कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती आपसे क्या हुई है। तो उन सारी गलतियों को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, टैली ओपन करते हैं। ओपन है ऑलरेडी मेरी। तो अब बैक आएंगे, बैक के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे, वाउचर में जाएंगे। अब मुझे 6 एंट्री देखनी है। कौन की? 6 नंबर एंट्री देखनी है। तो 6 नंबर एंट्री अपनी है, 6 नंबर एंट्री, परचेज गुड ₹7,000 इन कैश, मतलब सामान को परचेज किया लेकिन उसके बदले में हमने बिजनेस से कैश दिया है। क्या दिया है? कैश दिया है। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगा हुआ है, देखो ध्यान में। जैसे हम टैली ओपन करेंगे, टैली में डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर ही मिलेगा। तो अब हमें कौन सा वाउचर लगाना है? परचेस हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और F9 के बाद मोड चेंज करेंगे Ctrl+F से, जिससे एज वाउचर लगाएंगे। एज वाउचर लगाने के बाद इंटर इंटर, और इसके बाद मेरा पेमेंट कैसे हुआ है, इंटर 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 इंटर, और यहाँ पे 7,000 रुपये कैश दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे इंटर इंटर इंटर। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि किस की है। 8 नंबर एंट्री देखते हैं कि यहाँ पे 8 नंबर हमारी है, 6 नंबर हो गई, 7 नंबर हमें देखना। तो परचेज गुड्स ₹6,500 इन कैश, मतलब कि फिर से परचेस किया, 6,500 का दिया। तो परचेस ऑलरेडी वाउचर में, देखो ये परचेस वाउचर लगा हुआ है क्योंकि हमने अभी एक एंट्री पास की थी। अब फिर से लगा हुआ है परचेस वाउचर। फिर से यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश से ही गया तो कैश सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर इंटर इंटर, अब यहाँ पे मुझे ₹65 फिल करना है। इंटर करूँगा और परचेस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं फिर से एंट्री जाऊँगा, फिर से देखूँगा एंट्री। अब मेरी एंट्री 7 भी हो गई। 8 नंबर एंट्री मेरी है सेल्स की, जिसमें सेल किया है 12,500, कैश मिला है मुझे। किस में मिला है और कौन सा वाउचर लगा हुआ है? परचेस। मुझे कौन सा लगाना है? सेल। और मैंने सेल्स लिया, मोड को चेंज किया। किसके बाद यहाँ पे मैं पास करूँगा कौन सा? अपना कैश, क्योंकि कैश पेमेंट आया है जब सामान सेल किया है। ठीक है, इंटर, और यहाँ पे 12,500 रुपये हमने डाल दिए। इंटर 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 इंटर, फिर इंटर। अब इसका नेक्स्ट एंट्री हम फिर देखते हैं चल के। मेरी ये भी होगी 12,000। अब इसके बाद फिर से सामान को सेल किया है लेकिन कैश में 16,600 रुपये मिला। ठीक है, कैश से मैं यही पे, अब देखो कैश ही लगा है तो ऑलरेडी यहाँ पे कैश से 16,600 रुपये गया है। यहाँ पे 16,600 गया। इंटर 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 इंटर। ठीक है, 16,600 रुपये चला गया। इसके बाद फिर से देखिए, फिर से नेक्स्ट एंट्री हमारी सेल्स की है।
जैसे बैंक से पेमेंट किया है, मतलब कि सामान जो भी से ले गया था वो उसने पार्टी ने बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13,000 रुपये, 13,000। इंटर 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 इंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 13, मतलब कि 13,000 हमने पास कर दी, 7 एंट्री हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फिर से। नेक्स्ट एंट्री हमारी है यहाँ पे परचेस किया है, 5,000 रुपये कैश दिया हमने, तो फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, परचेस ऑर्डर आइए, तो मोड चेंज करेंगे, और मोड चेंज करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मैंने कैश से दिया है 5,000 रुपये, इंटर इंटर करेंगे, इंटर 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 इंटर। अब यहाँ पे 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये इंटर करेंगे और इंटर इंटर कर देंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एंट्री अपनी सेल्स की है, जिससे बैंक से पेमेंट किया है 9,500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सेल्स लगाएंगे F8, और F8 लगाने के बाद फिर से मोड चेंज करेंगे एज वाउचर। इसके बाद मोड जरूर चेंज करिएगा, और बैंक से पेमेंट हुआ है, इंटर 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 एक्सेप्ट। हमने 12 एंट्री पूरी पास कर ली। अब मुझे एंट्री देखना है कितनी एंट्री पास की है, तो बाहर आएंगे इसके बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे आएंगे डे बुक में, तो डे बुक में आप काउंट कर सकते हो, अगर छोटे कम ट्रांजेक्शन हो तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, मैंने 12। ठीक है, अब लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, और किस वाउचर में कितनी एंट्री है अब हम यहाँ पे तो काउंट कर सकते हो। देखो सेल्स में हमारे पास ये हैं 7 और इसके 5। ठीक है, लेकिन अगर हमें काउंट करके खुद मिले कितना अच्छा होगा, तो उसके लिए हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद और आपको कुछ नहीं प्रेस करना, एक बटन से आपको प्रेस करना DSS। ठीक है, तो देखो DSS प्रेस जैसे करोगे, यहाँ पे बता दिया सेल्स की आपको 7 एंट्री है, और यहाँ पे परचेस की 5 एंट्री है, मतलब टोटल 12 एंट्री, मतलब मैंने पूरी एंट्री सही पास की, मतलब कि एंट्री जितनी थी मैंने उतनी ही पास की, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। अगर ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे शो करेंगी। ठीक है, अब बाहर आएंगे। अब देखो एक गलती हम लोग से हो गई है, हमारे पास लेबल में चलेंगे। गलती क्या हुई है कि यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स क्या है, ये असाइनमेंट यहाँ से 6500 से 1 अप्रैल से नहीं है, 2 अप्रैल से डेट है। क्या है, 2 अप्रैल से डेट है। तो अब डेट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, डेट की गलती हो गई भाई, तो डेट को कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो डेट को मॉडिफाई करने के लिए आप बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली की विंडो में, और डे बुक में जाएंगे फिर से। अब डे बुक में जाने के बाद एंट्री ढूंढेंगे कौन सी 2 तारीख की है। यहाँ पे देखिए 6500 रुपये की थी, हम 6500 रुपये वाली को 2 तारीख करना, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर हम जहाँ पे पास कर रहे थे उसी विंडो में आ जाएंगे, मतलब कि अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो में आएंगे। ये देखो लिखा हुआ अल्ट्रेशन, मतलब मॉडिफाई करने के लिए आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे आने के बाद अब 2 तारीख है, 2 अप्रैल की है, तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, F2। और यहाँ पे डेट, अगर मार्च मई जून के अलावा और डेट है, मतलब 2 तारीख जैसे कि नवंबर है, तो वो डेट आप चेंज कर सकते हो। अगर वही मंथ है तो आप जैसे F2 प्रेस करो तो ऑटोमेटिक ले लेगा 2, और इंटर करके इंटर इंटर करके फिर से हम ऐसे पास करना, तो इस तरह से ऐसे करेंगे, इंटर 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 पास। और जैसे पास होगी वो 2,000 की एंट्री गायब हो जाएगी। ठीक है, 2,000 की एंट्री गायब हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे फिर से 12,500 की है, 12,500 की, 16,600 की, ये दोनों एंट्री हमारी इसकी हैं 2 अप्रैल की। इस पर इसे सेलेक्ट किया, एंटर किया, F2 प्रेस किया, F3 हो गया, F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करके एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हम उससे सही कर लेंगे। देखो वो भी गए, वो भी 16,600, इंटर करेंगे, इसे भी F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे फिर करेंगे वो भी गायब होंगी। हम नेक्स्ट एंट्री हमारी 13,000 की थी, ये वाली बैंक की, ये भी हमारी 2 अप्रैल की है, तो यहाँ पे फिर से F2 करेंगे। F2 करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करके पूरी एंट्री को पास कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे इंटर करके ये भी गायब हो गई। अब देखो यहाँ पे फिर से है, ये भी मेरी एंट्री 9500 की इस लास्ट में एंट्री है, ये भी मेरी एंट्री 2 अप्रैल की यूज हुई। ठीक है, यहाँ पे 2 अप्रैल को सिलेक्ट करेंगे, 2 अप्रैल सेलेक्टेड, ये भी गायब हो गई। इसके बाद 5000 की एंट्री होगी परचेस की, तो परचेस की 5000 की एंट्री ये है, इसलिए हम पास करेंगे क्योंकि लास्ट में ये एंट्री है, ये भी 2 अप्रैल की है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी चली गई। अब देखो हमारे पास 7 नंबर मतलब 5 एंट्री हमारी 2 अप्रैल की है, 1 अप्रैल के पीछे 1 2 3 4 5, मतलब एक एंट्री अभी कोई है। तो देखते हैं चल के कौन सी एंट्री है। 12 या 13 हजार हो गया, 5000 हो गया, 9500 हो गया, और 65 तो की भी है। ठीक है, 6500 रुपये की है, तो 6500 अभी हमने की है, कर तो दी थी। यहाँ पे देखते हैं 2 3 4 5 ठीक है। हाँ, तो 6 एंट्री उसकी है, 6 एंट्री। अब देखो यहाँ पे 1 अप्रैल की हमारी एंट्री दिख रही, 2 अप्रैल की एंट्री नहीं दिख रही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सारी एंट्री को शो कैसे कराते हैं, डिलीट कैसे करते हैं एंट्री, और मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।